हाय फ्रेंड। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टैली का आपका फुल कोर्स था। इसमें अकाउंटिंग, इसके मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बताया है टैली क्या होता है, टैली का यूज हम कैसे करते हैं, टैली में आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद टैली को अपने कंप्यूटर में आप डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद हम टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं, टैली ERP9 को कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके बाद टैली प्राइम को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दिया था अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, लेखांकन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस अकाउंटिंग का टॉपिक। पहला हमारा क्या है, अकाउंट, खाता। अकाउंटिंग में जो हमारा एक खाता होता है 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा हमारा है रियल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं वास्तविक खाता। अगला आपका है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाम मात्र खाता कहते हैं। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अब तीनों को हम एक एक करके सीखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट का पहले हम आपको रोल बताते हैं। इस खाते के अंतर्गत पाने वाले व्यक्ति के खातों को डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इस खाते के अंतर्गत पाने वाले व्यक्ति के खाते को हम डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्ति के खातों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट का हम पहचान कैसे करते हैं और इसमें डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, इसे आपको बताते हैं। जहां पर व्यक्तिगत बात होती है, जैसे मोहन, रोहन, सोहन, जहां पर किसी व्यक्ति की बात होती है या फिर किसी संस्था की बात होती है, वहां पर आपका कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। वहां पर आपका पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया जाता है। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इसका जो गोल्डन रूल होता है, आपका डेबिट द रिसीवर, पाने वाला आपका डेबिट होता है, क्रेडिट द गिवर, सो आपका देता हुआ क्या होता है, क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट का अगर हम गोल्डन रूल देखें तो जो व्यक्ति पाता है, जो रिसीव करता है, उसे हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जो क्या करता है, देता है, उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इसका हम एग्जाम्पल देखें, जैसे राम ने श्याम को 500 रुपए दिया, तो यहां पर देखेंगे आपका 2 अकाउंट बनेगा। एक आपका राम का अकाउंट बनेगा, दूसरा हमारा श्याम का अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, राम ने श्याम को 500 रुपए दिया, तो राम यहाँ पर क्या कर रहा है, देने वाला हुआ, और आपका श्याम क्या हुआ, प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला। तो इसका जो जर्नल एंट्री सॉल्व किया जाएगा, जो अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, श्याम अकाउंट डिआर टू कैश, क्योंकि आपका यहाँ पर श्याम क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा, और राम आपका यहाँ पर देने वाला अकाउंट हो जाएगा। तो जो आपका श्याम का अकाउंट लिखा जाएगा डेबिट में लिखा जाएगा, और जो आपका राम का अकाउंट कैश लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, आपका क्रेडिट में लिखा जाएगा। और आपको हम दोबारा बता देते हैं पर्सनल अकाउंट का हम पहचान कैसे करते हैं। जहां पर व्यक्ति की बात हो रही हो, जैसे व्यक्ति का नाम रोहन, सोहन, मोहन, विशाल, विवेक, जो भी नाम दिया है, या फिर किसी संस्था का नाम दिया है, वहां पर आपका कौन सा अकाउंट का रूल अप्लाई किया जाएगा, पर्सनल अकाउंट का। अगला हमारा नेक्स्ट है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो इस खाते के अंतर्गत व्यापार में आने वाले सभी वस्तुओं के खातों को हम डेबिट करते हैं तथा व्यापार से जाने वाले सभी वस्तुओं के खाते को हम
क्रेडिट करते हैं। देखिए, सो आपका रियल अकाउंट का रूल होता है, बिजनेस में आने वाला जो भी वस्तु होता है उसे हम डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जो बाहर जाता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे कि अगर आप परचेस करेंगे तो आपके बिजनेस में क्या होगा, हमेशा आएगा, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आप सेल्स करेंगे तो आपके बिजनेस से क्या होता है, हमेशा जाता है, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और रियल अकाउंट का हम पहचान कैसे करते हैं, जहां पर व्यापार की बात हो, जहां पर बिजनेस की बात हो रही हो, वहां पर आपका कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट में जो बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से हमारा जा रहा है बाहर उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसका हम गोल्डन अगर रूल देखें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डेबिट व्हाट का मीन्स, आने वाला आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, आने वाला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर मान लीजिए आप परचेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आएगा, आपका परचेस क्या होगा, हमेशा आपको डेबिट करना है। परचेस आपको कहीं भी दिखता है उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आपको सेल्स कहीं भी दिखता है उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेल्स हमेशा आपके बिजनेस से बाहर जाता है और परचेस हमेशा आपके बिजनेस में आता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का, तो यहाँ पर आपका बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा जा रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर का जो अकाउंट बनेगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे 500 मीन्स कैश आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जाने वाला हमेशा क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है, और बिजनेस में आने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर इसका हम जर्नल एंट्री सॉल्व करें तो जो आपका जर्नल एंट्री सॉल्व करने का रूल होता है, पहले आपका डेबिटर लिखा जाता है, उसके बाद आपका क्रेडिट लिखा जाता है। तो डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, सीआर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको फर्नीचर अकाउंट डीआर 2, कैश अकाउंट 2 के बाद हमेशा आपका लिखा जाता है क्रेडिट। अगर आप यहाँ पर अकाउंट करके क्रेडिट आप नहीं लिखेंगे तब पर भी आपका क्या है, सही है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अकाउंट के सामने आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्रेडिट, आप सीआर लिख सकते हैं। क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम सीआर बोलते हैं, जो आपका डेबिट होता है, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीआर बोलते हैं। और हम हमारा जो अगला नेक्स्ट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र खाता। इस अकाउंट का हम रूल देखते हैं, तो इस खाते के अंतर्गत सभी व्यय तथा हानि के खाते को डेबिट करते हैं। देखिए, जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में जब आपका हानि होता है और लाभ होता है, सॉरी, यहाँ पर जब आपका व्यय होगा और हानि होगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तथा सभी आय, यहाँ पर हमारा गलत हो गया, यहाँ पर आय रहेगा, तथा लाभ के खाते को हम क्रेडिट करते हैं। सो आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, व्यय तथा हानि के खाते को हम डेबिट करते हैं, तथा आय और लाभ के खाते को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर इसका हम गोल्डन रूल देखें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपका हानि हो रहा है या फिर एक्सपेंस हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कि व्यय, हानि के खाते को हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या फिर आपका प्रॉफिट दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो आपका आय होगा और लाभ होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए, नॉमिनल अकाउंट का हम नॉर्मल सा यहाँ पर समझते हैं एग्जांपल देकर। देखिए, जो आपका हानि और लाभ से संबंधित जो भी आपके अकाउंट होते हैं वो किस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जैसे जहां पर हानि और लाभ होता है, जैसे मान लीजिए सैलरी दिया, कमीशन दिया, रेंट पे किया, और ऐसे जो भी सारे आपके क्या होंगे, अकाउंट होंगे, उसे हम किस अकाउंट के अंतर्गत देखते हैं,
नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में अगर आपका हानि हो रहा है या फिर व्यय हो रहा है, उसे हम डेबिट करते हैं। और अगर आपका इनकम हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपना खुद का अगर बैंक अकाउंट देखें, तो अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो उसे हम देखेंगे, मैसेज आपके फोन पे आता होगा डेबिट करके। तो अगर जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, आपका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट मीन्स आपका लाभ होता है वहां पे। और जब आपके बिजनेस, आपके अकाउंट से जब पैसा कटता है, वहां पर आपका क्या होता है, हानि होता है। एक प्रकार का आपका लॉस होता है, वो आपका क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाय का 10 रुपए दिया। अब यहाँ पर आपका जो टी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, जो आपका कैश होगा वो आपका हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर आपका कैश का क्या होगा, लाभ होगा। और आपका यहाँ पर टी का क्या होगा, हानि होगा। चाय का आपका क्या होगा, हानि होगा। और अगर इसका हम एक एग्जांपल और देखें, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी दिया, तो आपका यहाँ पर जो सैलरी का अकाउंट होगा उसे हम डेबिट करेंगे। जो आपका कैश का 10,000 का अकाउंट होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो जैसे मान लीजिए कमीशन दिया 5,000 रुपए। अब कमीशन आप दे रहे हो 5,000, तो आपका एक अकाउंट बनेगा कमीशन और दूसरा आपका अकाउंट बनेगा 5,000 कैश का। तो आपका कमीशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश आपका क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति आपका कमीशन देगा उसका हानि होगा, और जिसे पैसा मिलेगा उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो आपका जो कमीशन अकाउंट हानि होगा और आपका जो कैश अकाउंट होगा वो लाभ होगा, उसे हम क्रेडिट लिखेंगे। और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपका टी अकाउंट डी आर टू कैश हो जाएगा। ये था हमारा तीनों अकाउंट का रोल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है तथा देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। और रियल में बिजनेस में आने वाला सारा वस्तु क्या होता है, आपका डेबिट होता है। बिजनेस से जाने वाला सारा वस्तु क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। और आपका जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस में, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट में अगर आपका व्यय और हानि हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आपका आय और लाभ हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर। वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।